नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्र सरकार ने जारी किए आदेश, कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। मार्च की पेंशन कब आएगी खाते में? केंद्र सरकार ने दूर कर दिया है सारा भ्रम, बैंकों को दिए स्पष्ट निर्देश। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, मार्च की पेंशन कब आएगी खाते में, इसको लेकर पेंशन भोगियों में असामंजस्य की स्थिति थी। आखिरकार आज कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। दोस्तों, ऐसे में पेंशन भोगी घबरा रहे थे कि आखिरकार इसका क्या कारण है, पर पेंशन भोगियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह बिल्कुल निश्चित हो जाइए, क्योंकि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के भ्रम को दूर कर दिया है। मार्च की पेंशन के साथ केंद्र सरकार ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दे दिए जो हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ही जरूरी है। केंद्र सरकार ने मार्च की पेंशन के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पेंशन भोगी और बैंकों के लिए जारी किए हैं, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगी और बैंकों के लिए निर्देश जारी किए, जिनमें बताया गया है कि पहली पेंशन पाने के लिए या शुरू कराने के लिए पेंशन भोगियों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन अकाउंट एक्टिवेट करना है या कहकर बैंक पेंशन भोगियों को बैंक में बुलाते हैं, पर केंद्र सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि कोई भी बैंक पेंशन भोगियों को बैंक में ना बुलाए, उनके साथ जोर जबरदस्ती ना करे। आप बैंक में आएंगे तभी आपकी पेंशन शुरू होगी। वहीं पर केंद्र सरकार ने दूसरी बात कही है कि पेंशन भोगी और उसकी पत्नी की ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन निकल रही है, तो ऐसे में अगर पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसी अकाउंट में फैमिली पेंशन भी आएगी। नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है अगर पीपीओ में पत्नी का नाम है तो। दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरी को फैमिली पेंशन मिलती है, जैसे कि बच्चों को, तो ऐसे में नवंबर महीने में उनको नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि हर 6 महीने पर नॉन मैरिज का डिक्लेरेशन भी जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ताकि आपकी पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे। साथ ही साथ जो 80 साल के ऊपर के पेंशन भोगी या फैमिली पेंशन हैं तो उनके लिए हर साल 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर फैमिली पेंशनर्स यानी कि जो कर्मचारी होंगे वो दिव्यांग हैं, तो या फिर दिव्यांग अस्थायी हैं यानी कि टेम्पोररी है, तो हर 5 साल में उनका सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, तभी जाकर आपकी पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहेगी। 80 साल या उससे ऊपर के जो भी पेंशन भोगी हो जाते हैं उनकी पेंशन 20% बढ़ जाती है, तो ये जो बढ़ोतरी होगी वह ऑटोमेटिक होगी। पेंशन भोगियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। महीने के किसी भी तारीख को पेंशन भोगी का जन्मदिन है, लेकिन इसका फायदा उस महीने की आखिरी तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन भोगी अगर लाइफ सर्टिफिकेट भर नहीं पाते हैं तो उनके लिए डोर स्टेप की सुविधा प्रोवाइड की गई है। डोर स्टेप के माध्यम से बैंक के कर्मचारी डाकिया आपके घर पर आकर लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि मार्च महीना फाइनेंशियल ईयर का अंतिम महीना होता है, इसलिए मार्च की पेंशन 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल के बीच कभी भी आपके खाते में आ सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।